बेटी की बेकदरी क्यों? रेहाना जुदून के मुताबिक हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, मगर उनका पूरा ना होने का इल्ज़ाम किसी और को देना भी सही नहीं है। इन ख्वाहिशात में से एक बेटा होने की ख्वाहिश भी है। ठीक है, औलाद नरीना की ख्वाहिश करना कोई गुनाह नहीं, क्योंकि जहाँ बेटी को रहमत कहा गया है वहीं बेटे को नेमत करार दिया गया है। हमारे यहाँ ये तासुर आम है कि एक बेटा ही आपकी नस्ल को चलाने का जिम्मेदार होता है, और जिनका कोई बेटा नहीं होता उनको मुआशरा बदकिस्मत तस्वुर करता है। ये वो नाइंसाफी है जो औरत को सहना पड़ रही है। किसी घर में दूसरी या तीसरी बेटी पैदा होने पर औरत के सर पर तलाक या फिर शौहर की दूसरी शादी की तलवार लटकना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को अपने ही घर में गैर महफूज समझने लगती है। डिप्रेशन उसका एक मनफी पहलू बनकर सामने आता है। इस ख्वाहिश की शिद्दत औरत के दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि वो औलाद नरीना के लिए जाली पीरों के पास चली जाती है और कई दीगर मसाइल का शिकार हो जाती है। ये दास्तान भी ऐसी मजलूम औरत की है जिसे मुआशरे की उस हकीकत ने जकड़ रखा है। अल्लाह ने इस बार भी इसे बेटी से नवाजा था। मैं इसे मुबारकबाद देने उसके घर गई। सियान में झूले में ही बहुत प्यारी सी बच्ची सो रही थी। पास ही उसकी माँ सब्जी काट रही थी। मैंने माँ को मुबारकबाद देते हुए बच्ची को गोद में ले लिया। प्यार करने के बाद वापस झूले के हवाले कर दिया। उसकी माँ के जवाब ने मुझे अलबत्ता हैरान कर दिया। बाजी क्या मुबारक दे रही हो? चौथी बेटी है, आप तो मुबारक ऐसे दे रही हो जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ है। मैंने हैरत से उसे देखा। वो बहुत मायूस और उदास लग रही थी। पास ही उसकी दो बेटियां अपने नन्हे नन्हे हाथों से सब्जी साफ करने में उसकी मदद कर रही थी। मैंने उस गुड़िया को एक बार फिर अपनी गोद में लेते हुए पूछा, अगर इतनी फालतू है तो मैं ले जाऊं इसे? जवाब मिला, ना ना, फालतू तो नहीं है, पर बेटा होता तो मिठाई भी खिलाती। मेरे शौहर को इस बार पक्का यकीन था कि बेटा होगा, मगर अल्लाह ने फिर बेटी दे दी। उसकी ये बातें मेरे दिल को दुखी कर रही थी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि क्या आप किसी की बेटी नहीं है? बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और आप तो खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने आपको अपनी रहमत से नवाजा है। काफी देर मेरे समझाए बुझाने पर मैंने महसूस किया कि मेरी बातों से कदरे वो मुतमईन हुई है। वो शिकस्ता लहजे में गोया हुई कि मेरा शौहर कहता है कि उसका वारिस कोई नहीं जो उसके मरने के बाद दुआ करेगा। मुझे तो बेटियां पसंद हैं, पर मुझे दुख होता है जब उनका बाप घर आता है तो ये उसके सामने सहम के खामोश रहती है। जरा शोर हो जाए तो वो गुस्सा करता है कि इनको कमरे में ना आने दिया करो। बाजी, मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। पहले मेरा शौहर ऐसा नहीं था, मेरा बहुत ख्याल भी रखता था, मगर अब वो बहुत परेशान रहता है, बेजा डांट डपट करता है। मैंने इस बार बहुत दुआएं की कि अल्लाह मुझे बेटा दे ताकि मेरा शौहर मेरे साथ पहले जैसा सलूक करे। क्या वो तशद्दुद करता है? मैंने इसकी बात काटते हुए पूछ लिया। माँ बोली, नहीं, कभी उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, पर अब वो यही कहता है कि तुमसे अगली बार बेटा ना हुआ तो दूसरी शादी करूंगा। इन अल्फाज की अदायगी करते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, और मैं सोच रही थी कि आज के दौर को भी जंगल का दौर कहना क्या गलत होगा? क्या हम मजमूई तौर पर अब भी इखलाक की पस्ती का शिकार हैं, जहां औरत बज़ाहिर जिंदा मगर असल में मुर्दा जिस्म लिए फिरती है? देखें, औरत की कहें न कहें, ये ख्वाहिश जरूर होती है कि उसका शरीक सफर उसका वफादार हो, उसकी इज्जत करे, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, मगर इसके बरक्स मर्द खानदानी निज़ाम की तजलील कर रहा होता। कहीं पर तो बेटियों को विरासत के हक से महरूम कर दिया जाता है जो उनका शरई हक है। इनके अजीब खुद साख्ता निज़ाम और रवाज के मुताबिक इज्जतें और पगड़ियाँ बेटियों के हिस्से में डाल दी जाती हैं, जबकि जायदाद विरासत बेटों की झोली में। जिस माशरे में बेटी को हकीर समझा जाता हो, मेरे ख्याल में वो मुआशरा इज्जत और तकरीम के मानी से आ रही है, और बेहिस्सी उसका जेवर है। औलाद नरीना की ख्वाहिश करना गलत नहीं, मगर बेटियों की पैदाइश पर अफसोस करना अल्लाह की रहमत से मुंह फेरने के मुतरादिफ जरूर है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।